साथ एक चचा जी हैं, इनसे हम बात करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपके चैनल का हम स्वागत करते हैं कि आपने हमको समय बोलने के लिए आमंत्रित किया। अच्छा, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बात करेंगे। जहां तक यानी कि जनसुराज पार्टी की बात की जाए तो आप उस पार्टी से विलंब करते हैं? बिल्कुल। अच्छा, जनता से मिलने के लिए जाते हैं, क्षेत्र में किन किन समस्याओं का समाधान करना पड़ता है? सबसे पहले आप जान लीजिए, आज की जो सरकार है, नीतीश जी जो मुख्यमंत्री हैं, जब 12 अक्टूबर 1994 को समता पार्टी बनी थी तो उस फाउंडेशन मेंबर का मैं भी एक सदस्य था। आज उनसे एक शिकायत है कि हमारे 4000 कार्यकर्ता समता पार्टी के खून पर चल के रातों रात लालू जी से नीतीश जी हाथ मिला लिए थे। उस दिन एक चोट लगी थी। उन्होंने भरे सभा में कहा था कि अपराध मुक्त बिहार और भ्रष्टाचार बिहार बनाऊंगा। वो भले विकास की काम हुई, लेकिन जहां से चले थे नीतीश जी वहीं आके रुक गए। आज पदाधिकारी भ्रष्टाचार और जनता का जो शोषण हो रहा है, हम इसके खिलाफ में नीतीश जी के साथ उतर गए हैं कि नीतीश जी यह काम बिल्कुल गलत करे। आज कोई भी बात हो तो जनता जब हमसे सवाल करती है, जी नीतीश कुमार के लिए हम कल वोट मांगने के लिए गए थे, आज उसको हमको जवाब देने में दिक्कत हो रही है कि वो बोल रहे हैं कि आप इन लोग के कहने पर नीतीश जी को, उसमें नीतीश जी प्रदेश अध्यक्ष थे, आज रेल मंत्री बन चुके हैं, मुख्यमंत्री बिहार के 20वां साल पूरा करने के लिए जा रहे हैं। क्या बिहार भ्रष्टाचार से मुक्त हो चुका है? मैं यह एक सवाल है और जनता को यह आश्वासन दे रहा हूँ, जो विगत 20 वर्ष और 15 वर्ष लालू की सरकार जो अपराध में हुआ था, उसके विकल्प में हम नीतीश कुमार को खड़ा किए थे और वहां तक उस मंजिल तक खड़ा किए। जब फिर वही स्थिति आ गई है तो हम इनके खिलाफ में प्रशांत किशोर जी को एक उम्मीद की जो किरण निकली है उनको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और हमको शायद विश्वास है दिल से, जो काम नीतीश जी और लालू जी किए हैं उसके विपरीत भ्रष्टाचार और बेरोजगारी सबसे मुद्दा है कि आज 13 करोड़ बिहार की जनता दिल्ली और पंजाब में काम करता है। क्या हमारे यहाँ कोई एक फैक्ट्री नहीं हो सकती है? अगर फैक्ट्री होती तो जनता ये हमसे सवाल नहीं करते। सबसे और दूसरी बात है, आज हम हरियाणा 1 महीना पहले गए थे, पंचायत स्तर पर वहाँ फैक्ट्री है 2 से 3। आज हमारे जिला में भी कोई फैक्ट्री नहीं है। और छोड़ दीजिए, बगल में बनमनकी चीनी मिल, बैजनाथपुर में पेपर मिल बरसों से पड़ा है। बिहार सरकार के पास सब कुछ करने के लिए, अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए उनके पास फुर्सत है, लेकिन जनता के आंसू पोंछने के लिए उसके पास फुर्सत नहीं है। जो एक मामूली वृद्धा पेंशन जो 400 रुपया होता है उसको 2000 तक रुपया नहीं कर पाए, लेकिन अपना तनख्वाह बढ़ गया। ये जनता का शोषण नहीं तो और कौन चीज है? उसी के खिलाफ में हम जनता को समझा रहे हैं। जो ये 35 वर्ष का जो समय आपका बीता है, निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जी के आने से यह मार्ग प्रशस्त होगा। कहीं न कहीं जनता जो है ठगी महसूस कर रही है इनसे, जो वर्तमान में सरकार है उनसे। हाँ, ये बात तो है। आज हम ब्लॉक जाते हैं, अफसर खुलेआम घूस मांग रहा है। हमारे जैसे लोग से सबल, हम एक वीडियो डाले हैं जो डीएम साहब के पास में गया हुआ है, अभी तक उस पर कोई संज्ञान, घूस लेते हुए वीडियो हम भेजे हैं। दिनेश चंद्र एमपी के पास भी भेजे हैं, हम अपने क्षेत्रीय विधायक निरंजन मेहता के पास भी भेजे हैं, सारे हम सोशल मीडिया पर दिए हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब हमारे जैसा कार्यकर्ता मधेपुरा में अगर कोई एक कार्यकर्ता समता पार्टी का था, तो मैं भी एक सुनील कुमार सिंह एक कार्यकर्ता थे जो नीतीश जी को वहां तक पहुंचाने में, आज भले जज साहब नहीं है दुनिया में, उनको भी अपमानित नीतीश जी किए। MK सिंह डीजीपी जो हमारे गार्जियन और अभिभावक, सीबीआई के डीजीपी, वो अभिभावक भी हैं हमारे और राजनीति के भी प्रेरणा स्रोत हैं। आज उनको 98 चुनाव में नीतीश कुमार ने जो हाल किए थे वो सब विदित है। यानी कहने का अर्थ है कि बिहार में कहीं ना कहीं, देखिए शराबबंदी की जहां तक बात करें तो शराबबंदी नहीं है, लेकिन बिहार में खुलेआम लोगों को शराब मिल रही है और युवा पीढ़ी जो है गलत नशे की लत में जा रहे हैं। स्मैक, इस पे क्या कहना? बिल्कुल, युवा पीढ़ी को शराबबंदी में
ऐसे होम डिलीवरी स्मैकिंग के चलते आज बिहार का युवक नौजवान कितने लोग अपराध और दुनिया में चला गया है, और कितने लोग का घर परिवार, जिसकी परिवार बाल बच्चा रो रहा है। ये बहुत दुखद की बात है। तो क्या अगर जनस्वराज आएगी तो शराब चालू हो जाएगा? इस पर विवेकपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन ये जो गंदे लत में जो युवा पीढ़ी जा रही है, तो आगे चल के क्या होगा? कितना दिन जिएंगे युवा से? अगर युवा को उचित शिक्षा मिले, उचित रोजगार मिले, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। स्वयं समझने लगे कि शराब एक गलत चीज है। अच्छा, बात करें जहाँ तक कि सरकारी विद्यालय में शिक्षा की, तो शिक्षा व्यवस्था कैसी? शिक्षा व्यवस्था, अब एक समय आया था, नीतीश जी खुद बोले थे कि सर्टिफिकेट लो और नौकरी पाओ। उसमें बहुत अशिक्षित शिक्षक और फर्जी टीचर, जिसका कि कोई ट्रेनिंग नहीं हुआ है, ऐसे लोग फर्जी सर्टिफिकेट लेके मधेपुरा में बहाल हो चुके हैं, जिसको कि कुछ भी नहीं आता है टकारा। इसका सीधा उदाहरण है कि सहरसा में एक मीटिंग हुई थी, शिक्षक लोग प्रदर्शन कर रहे थे, मैं भी उस मीटिंग में था। तो नीतीश जी खुले मन से कहे थे कि तुमको, आप लोग को हम रोजगार दिए हैं, आप कैसे टीचर हैं मैं जानता हूँ। एक मुख्यमंत्री के मुंह से ये वक्तव्य पटेल मैदान में हुआ था। तो आप सोच रहे थे कि वो जानबूझ के ऐसा काम किए हैं, तो इसमें हमको क्या कहना, जनता तो सारी बात समझ रही है। तो हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पूर्व में ये जो है क्या कहते हैं, इनसे पहले कौन सा पार्टी में थे आप? समता पार्टी में, जदयू में थे। समता पार्टी में, जदयू में थे आप। जो है उन सब से मन जो है उब गया, उनसे कहीं ना कहीं ठका हुआ महसूस किए। इसके बाद जो है जनस्वराज का दामन थामे हैं। तो बहरहाल इस खबर के प्रति आप लोगों की क्या राय है? अगर